हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू टू माय न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना नया व्लॉग। अब हम ताजमहल आ गए थे, पार्किंग में स्कूटी खड़ी कर दी है और अब ताजमहल जा रहे हैं पैदल। यहाँ से पैदल का रास्ता है पूरा। चलिए चलते हैं। जब आप आते हैं तो इधर यहाँ पे टिकट घर है, यहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं अपना आकर के। और ये इधर एंट्रेंस है, लेफ़्ट साइड में, राइट साइड में आप अपना टिकट बुक करेंगे। और अगर आपको यहाँ पे लाइन से क्यू से बचना है तो आप इनका जो वेबसाइट है मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। ये QR कोड है और ये जो साइट है जहाँ पे जा कर के आप अपना टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पे 50 रुपीज़ का एक टिकट है और 250 रुपीज़ का सेकंड टिकट है। सेकंड टिकट में आपको एक्सेस मिलता है जो मेन मकबरा है वहाँ पे जाने का। ये ऑफलाइन टिकट लेने का विंडो है, यहाँ से आप ऑफलाइन भी टिकट परचेज कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्यू बहुत ज़्यादा लंबी रहती है। हम ताजमहल के प्रांगण में एंट्री कर गए हैं। उससे पहले हमारा एक सिक्योरिटी चेक हुआ था, उस कारण से मैं वहाँ का वीडियो ज़्यादा शूट नहीं कर पाया हूँ। ये सामने आपको जो दिख रहा है ये मेन दरवाज़ा है जिसके द्वारा हम मेन प्रांगण जो ताजमहल का है उसमें एंटर करेंगे। आप देख पाएंगे कि जो इसका मेन जो गेट है इसके ऊपर की तरफ आपको जो मीनारें दिख रही हैं ये कुछ कुछ सेम है। जो दिल्ली में लाल किला है उसके ऊपर भी कुछ इसी तरह की मीनारें बनी हुई हैं। इसको बनाने में रेड कलर का जो पत्थर होता है उसका उपयोग किया गया और फिर उसके ऊपर नक्काशी की गई है जो आपको दिख पा रही है। ये ताजमहल का लेआउट है। ये आप सामने ताजमहल देख पा रहे हैं, कितना खूबसूरत ताजमहल जो विश्व के 7 अजूबों में से एक है उस वो आपको सामने दिख रहा है। ये देखिए जो एंट्रेंस के गेट हैं लकड़ी के बने हुए हैं और ये कितना अच्छा यहाँ पे ये वर्क किया गया है। दोनों ही तरफ आप देखेंगे डिज़ाइनिंग इनका आज भी ऐसा का ऐसा ही है, जबकि यार इसको भी 400 साल के आसपास हो चुके हैं। ये देखिए जो यहाँ पे फूल पत्ती कुरेदी गई हैं पत्थर के ऊपर, ये कितना अच्छा यहाँ पे किया गया है। ये देखिए सामने से आपको ताजमहल की दीदार हो रहे हैं। जो कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी पसंदीदा बेगम मुमताज महल की याद में उसको बनवाया था, जिनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हो गई थी लेबर पेन के होने से, और ये शाहजहां की 13वीं पत्नी थी। अब मैं आपको इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ कि इसका निर्माण कब शुरू हुआ और कब पूर्ण हुआ। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि 1643 ईस्वी में ताजमहल का जो मेन मकबरा है उसका निर्माण पूरा हो गया था, लेकिन जो ये आपको पूरा प्रांगण अभी दिखेगा, ये देखिए जो पूरा प्रांगण है, जो साइड में आपको ये गार्डन दिख रहे हैं या फिर और जो गेट था या फिर और जो आसपास में जो भी और प्रांगण है उसको बनने में 10 साल और ज़्यादा लगे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको कंप्लीट होने में 1653 ईस्वी तक ये कंप्लीट हो पाया था। एंट्री कर चुके हैं और मेन गेट से भी आ गए हैं और अब ताजमहल की तरफ जा रहे हैं। देखिए आप जो आपको रास्ते के दोनों तरफ ये घास दिख रही है, ये पहले कहा जाता है कि इस तरह से नहीं थी जब ताजमहल बना था। पानी दिख रहा है, ये पूरा जो नालियाँ बनी हुई हैं ये इसको ठंडा रखने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि ये पूरा पत्थर से बना हुआ है। पत्थर गर्मी में बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है, तो उस वजह से जिससे यहाँ का तापमान थोड़ा कम रहे दिन में, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये बनाया गया। यहाँ पर जो पानी आता था उस समय वो सीधा यमुना जी से पानी लिया जाता था इन सब चीज़ों के लिए। तो अभी हमने फ़ोटो क्लिक कराए हैं थोड़े। मेरा वो इंस्टाग्राम पे डालूंगा। इंस्टाग्राम का मेरा हैंडल है अभिषेक राणा के ट्रिपल में रहेगा लास्ट में, और आप मेरे को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो सेशन हो रहा है सबका, सब फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे हैं। ये सामने देखिए ताजमहल कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे ही इसको 7 अजूबों में नहीं रखा गया, आज देख करके पता लगता है। ताजमहल परिसर में एंट्री कर रहे हैं। जो मेन चबूतरा है उसकी तरफ हम जा रहे हैं। ये वहाँ से जाने का रास्ता है। अगर आपने सपोज़ कीजिए कि 50 रुपीज़ वाला जो उनका मेन टिकट है, मिनिमम टिकट है, वो लिया है और आपको फिर मन करता है आपका कि यार मेन जगह जो है वहाँ पे हमने आने का टिकट लिया ही नहीं है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे उसका 200 रुपये का टिकट होगा मुख्य मकबरे में जाने का। और अगर आप वो कंबाइन
परचेज करता है वो 250 रुपीज़ का। देखिए ये ताजमहल का लेफ़्ट साइड से है, और मैं भी आपको ऑल 4 साइड्स इसके दिखाता हूँ। ये मॉस्क है, मस्जिद, जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। अगर आप 50 रुपीज़ वाला टिकट लेते हैं तो आप सिर्फ यहीं पे इसी जो रेड ये आपको दिख रहा है इस चबूतरे पर ही घूम सकते हैं। और अगर आप 250 रुपीज़ पे किए हैं, 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो आप ऊपर जो आपको दिख रहा है वे यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये चेक पॉइंट है, यहाँ पे आपका टिकट चेक करते हैं कि आपने कौन सा लिया है। ये देखिए यहाँ पे ये गेट आपको दिख रहा है, यहाँ से हमें एंट्री करनी होगी। उससे पहले या तो आपको यहाँ पे शूज़, जो आप जूते या चप्पल, सैंडल जो भी आप पहन करके आए हुए हैं, तो उन सबको आपको यहाँ पे या तो रिमूव करना होगा, या फिर आपको यहाँ पे बैठ के शू कवर आपको यूज़ करना होगा। मैं आपको शू कवर दिखाता हूँ कैसा है, और हम ऑलरेडी परचेज कर चुके थे। ये कुछ इस तरह के शू कवर यहाँ पे मिले हैं, ये कुछ इस तरह के, ये देखिए ये कुछ शू कवर इस तरह से दिखते हैं। ये मैंने दोनों उस पर अप्लाई कर लिए हैं शूज़ पे। अब यहाँ से हम चलते हैं अंदर। ये जो आप सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये अब कवर कर दी गई हैं यहाँ पे लकड़ी के द्वारा, क्योंकि ये संगमरमर की थी तो लोग बाग फिसल जाया करते थे, तो इसलिए अब यहाँ पे इनको लकड़ी की से कवर कर दिया गया है, क्योंकि वो थोड़ी घिस भी चुकी थी जो उस समय की बनी हुई थी, क्योंकि इनके ऊपर को लोग जाया करते थे तो वो पत्थर घिस गया था, तो उस वजह से प्रिजर्व करने के लिए उसको यहाँ पे एएसआई के द्वारा लकड़ी के ढांचे से ढक दिया गया है। ये जो मकबरा है ये 17 हेक्टेयर मीन्स 42 एकड़ परिसर में बना हुआ है। जो पूरा ताजमहल परिसर है ये अराउंड 42 एकड़ ज़मीन पे बना हुआ है, और इसमें एक मस्जिद है जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और अपोजिट साइड उसके एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, और ये 3 तरफ से उद्यानों से घिरा हुआ है, मतलब बगीचों से घिरा हुआ है। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये ताजमहल कॉम्प्लेक्स बना था तो उसको बनाने में उस समय के अराउंड 32 मिलियंस रुपीस लगे थे, जो अगर मैं आज के बारे में बात करूं तो अराउंड 56.4 बिलियन के अराउंड रहेंगे। और साथ ही साथ जो कारीगरों की संख्या थी जो ताजमहल परिसर को बनाने में लगे थे कारीगर, उसका अराउंड ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि 20,000 संख्या रही थी उस समय जिन कारीगरों ने मिलकर के इसको बनाया था। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस चबूतरे पे मैं अभी चल रहा हूँ कि इसकी फिलिंग कैसे हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इसको, जिससे यहाँ पे सीलन और बारिश का पानी और अगर यमुना जी का पानी ऊपर आ जाए तो उससे इसको नुकसान ना हो, तो उसकी वजह से इसको उस समय 50 मीटर ऊपर उठा करके बनाया गया था, और इसका भराव करने के लिए यहाँ पर कूड़े और करकट का यूज़ किया गया था। और आप ये देख सकते हैं कि ये जो पैचेस बने हुए हैं संगमरमर के ऊपर, ये ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन की वजह से देखिए कितना अफेक्ट कर रही है ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन आज के समय में। वो ताजमहल भी उससे अछूता नहीं रहा है। मैं आपको ये साथ में दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो फोर्थ साइड है वहाँ पे यमुना जी आज भी बहती हैं, और ये देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, जिससे उधर से कोई यहाँ पे ना आ जाए, तो यहाँ पे फेंसिंग भी की गई है वायर से। यूनेस्को भी 1983 ईस्वी में ताजमहल को विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित कर चुका है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ताजमहल को सालाना देखने लोग 7 से 8 मिलियन लोग सालाना ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ताजमहल है, जब आपने कभी पिक्चर में देखा होगा तो इस तरह की चारों कोनों पे इसके इस चबूतरे पे मीनारें बनी हुई है, और सामने जो आपको दिख रहा है ये मेहमान घर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि उस समय शाहजहाँ ने इसको विश्राम करने के लिए बनाया था कि जो लोग इसका दीदार करने के लिए आए वो यहाँ पे आके रुक सकते थे, उनके लिए इसको बनाया गया था यहाँ पे। अब बात करते हैं आप किस किस तरह से यहाँ पे आगरा ताजमहल को देखने के लिए आ सकते हैं। बेसिकली आप 3 मोड से आ सकते हैं, बाय एयर आ सकते हैं, बाय रोड आ सकते हैं, और बाय ट्रेन आ सकते हैं। अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो यहाँ पे आने के लिए सबसे पास में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम खेरिया एयरपोर्ट गवर्नमेंट ने रखा हुआ है, और वो यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर की दूरी पे है, जिसको आपको अराउंड 12 मिनट आपको आने में लगेंगे। सेकंड वे आपका ट्रेन का है। ट्रेन से आने के लिए यहाँ पे 3 स्टेशन नियर बाय हैं। फर्स्ट वन इज़
आगरा कैंट विच इज़ आगरा छावनी, और सेकंड आपका आगरा किला पड़ता है, और थर्ड आपका राजा की मंडी पड़ता है। इन दोनों स्टेशन का यूज़ करके भी आप आगरा में ताजमहल देखने के लिए आ सकते हैं। और लास्ट जो थर्ड सबसे कॉमन वे है आने का, वो बाय रोड है। रोड अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे, जिसको यमुना एक्सप्रेस वे बोलते हैं, उससे आ सकते हैं। अगर आप लखनऊ इलाहाबाद साइड से आ रहे हैं तो आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ले सकते हैं, और बाकी और भी नेशनल हाईवे 2 भी यहाँ से कनेक्टेड है, जिससे के द्वारा आप आ सकते हैं। ये देखिए मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे लिखा है कि आप फोटोग्राफी मना है, तो मैं भी कैमरे को पॉकेट में रखता हूँ और फिर आप लोगों से मिलता हूँ। यहाँ से बाहर आने के। तो हम आ गए हैं बाहर मकबरे से। मकबरे के अंदर इतनी खूबसूरती थी कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। आप जब भी आएंगे तो आप उसको खुद से देखिएगा। यहाँ पर इतनी टाइप की जालियाँ अंदर लगी हुई थी, उसके ऊपर जो वर्क किया गया स्टोन के ऊपर, वो बहुत ही बहुत अच्छा किया गया। अब आ गए हैं इधर, देखिए यहाँ पे घूम रहे हैं। यहाँ से ये राइट साइड में पड़ता है ताजमहल दिख रहा है। अब हम ताजमहल से निकल रहे थे, तो फाइनल व्यू आप भी देख लीजिए, ताजमहल की खूबसूरती का दीदार कर लीजिए। निकल गए, आ गए हम बाहर। अब हम लाल किले के लिए जा रहे हैं। अगर आप मेरा वीडियो पूरा देख चुके हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।